की चेहरे मुस्तफा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के रुखे ज़ेबा की कसम याद फरमाया। क्यों? इसलिए कि रुखे पाके मुस्तफा ने अपने महबूब के रुखे ज़ेबा की कसम याद फरमाया, इसलिए कि रुखे पाके मुस्तफा से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया की कोई शय नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है और ना हो सकती है। इसीलिए तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की सरापा कमाल और हुस्न जमाल को देखकर अर्ज करते हैं, वाहसनु मिनका लम तरक़त आइनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा कभी पैदा हुस्न जमाल देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तमाम उयूब व नक़ाइस से पाक पैदा फरमाए गए, गोया कि आपने जैसा चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। और मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा रायतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान्ना शम्स तजरी फी वजही। मैंने कोई चीज रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखी, गोया कि सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा हो। शमाइल तिर्मिज़ी बाब मा जाअ फी खल्क़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 9 सफ़ा नंबर 17 सत्र नंबर 2-3। अन जाबिर इब्न सुमत क़ाल रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी लैलति अज़हियान व अलैहि हुल्लतु हमराउ फजअलतु अनज़ुरु इलैहि व इलल क़मरि फहुवा इंदी अहसन मिनल क़मर। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 14वीं रात में धारीदार सुर्ख यमनी जोड़ा पहने हुए देखा। मैं कभी आप रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ देखता और कभी चाँद की तरफ देखता, तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चाँद से ज्यादा खूबसूरत नजर आते। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत का खूब इरशाद फरमाते हैं कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढालती तो ये चादरी तो पहर दोपहर की है, ये ढलती चादरी तो पहर दोपहर की है। हजरत हज़रत जाबिर ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत। हज़रत अबू तलहा ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत अबू ज़र ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत मालिक ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत अनस ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत बिलाल ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत खबाब ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत फातिमा फरमाती है मेरे अब्बू चाँद से ज्यादा हसीन। हज़रत आयशा फरमाती है मेरे आका चाँद से ज्यादा हसीन। और हज़रत आमिना फरमाती है मेरा लाल सारी कायनात से ज्यादा हसीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं। हजरत उस्मान फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं। यार ग़ारी मुस्तफ़ा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ भी यही फरमा रहे हैं कि मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं। एक रोज हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं और अदब से अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा दुनिया में मैंने कोई चीज हसीन व जमील नहीं देखी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आए अबू बकर सिद्दीक़ सदक़त, तुमने सच कहा। इसी तरह एक रोज एक दिन अबू जहल भी बारगाह रसूल में हाजिर हुआ और कहा आए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा दुनिया में कोई बदसूरत नहीं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आए अबू जहल सदक़त, तुमने भी सच कहा। ये सुनकर सहाबा किराम हैरान हो जाते हैं।
और बारगाह रसूल में अदब से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भला दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। अबू बकर सिद्दीक चूंकि खुद खूबसूरत है इसलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल बड़ा बदसूरत था इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो ऐ देखने वाले, अगर रसूल को देखना चाहते हो तो अबू जहल की नजर से मत देखो। ऐ देखने वाले, अगर रसूल को देखना चाहते हो तो अबू लहब की नजर से मत देखो, उतबा और शेबा की नजर से मत देखो, बल्कि देखना ही है तो फारूक आजम की नजर से देखो, देखना ही है तो उस्मान गनी की नजर से देखो, देखना ही है तो मौला अली की नजर से देखो, देखना ही है तो मोहब्बत की निगाह से देखो, तो हुजूर तुम्हें अच्छे भी नजर आएंगे, खूबसूरत भी नजर आएंगे, हसीनो जमील भी नजर आएंगे और पैकरे हुस्नो जमाल भी नजर आएंगे। हजरत, बिहार की बहार, यूपी के वकार, उड़ीसा की निखार, कलकत्ता की आन, मुंबई की शान, इंडिया की जान, चलते फिरते कनुज़ुल ईमान, शहजादा नकी रजा खान, यानी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के वसाफ़े करीमा यानी हुलिया मुबारका को सलाम पेश करते हैं। आप फरमाते हैं, आपकी ज़बान वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। आपके लब पतली पतली गुले तुलसी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आपका हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आपकी पेशानी जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आपका महरे नबूवत हजरे असवद काबाए जानो दिल यानी महरे नबूवत पे लाखों सलाम। आपका रंग जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। आपकी अंगुश्ते मुबारक नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूरियों की करामत पे लाखों सलाम। बुखारी शरीफ जिल्दी अव्वल सफा नंबर 502, सफा पारा नंबर 14, सफा नंबर 15, बाबी सऊदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सफा नंबर 24, 25, 26, 27। काला सुनिल बराउ अकान वजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसल सैफ काल लाबल मिसलुल कमर। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा क्या तलवार की तरह चमकदार था? फरमाया नहीं, बल्कि चांद की तरह रोशन था। सहाबा किराम ने चेहरे मुस्तफा को तलवार से तशबीह क्यों नहीं दी? तलवार से तशबीह ना देने की वजह ये थी कि उसमें तूल है, उसमें लंबाई है, और आपका चेहरे पाक लंबा नहीं बल्कि गोल है। और चांद से तशबीह इसलिए दी क्योंकि चांद में चमक है, चांद में दमक है, चांद में नूरानियत है। तो मालूम हुआ कि चांद की चमक रसूलुल्लाह का सदका है, चांद की दमक रसूलुल्लाह का सदका है, चांद की नूरानियत रसूलुल्लाह का सदका है, चांद का हुस्न जमाल रसूलुल्लाह का सदका है। और चांद से जो तशबीह दी गई ये तो तशबीह तकरीबी है, वरना एक चांद क्या लाखों चादरों की चादरी चेहरे मुस्तफा के सामने फेंकी है। अरे कहाँ आसमान का चाँद और कहाँ मदीने का चाँद? अरे आसमान का चाँद तो डूबता भी है, तुलू भी होता है और कभी गहना भी जाता है, मगर मदीने का चाँद ऐसा चाँद है जो कभी तुलू हुआ है न कभी तुलू होगा, जो कभी डूबा है न कभी डूबा, जिसके चमक में कभी कमी आई है न कभी कमी आएगी, जिसमें कभी ग्रहण लगा है न कभी ग्रहण लगेगा। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत क्या ये खूब इरशाद फरमाते हैं, चाँद से तशबीह देना इंसाफ है, चाँद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चाँद में तो दाग है आका का चेहरा, चाँद में तो दाग है आका का चेहरा साफ है। हजरत, अब आइए मैं आपको बताऊं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। हर वक्त हर घड़ी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था।
उस यहूदी का एक नौजवान लड़का था, माँ बाप की आंखों का तारा था। वो यहूदी नौजवान अपने माँ बाप से सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन सुन सुनकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के लिए रास्ते में खड़ा रहता था। एक दिन मदीना मुनव्वरा के रास्ते से सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। वो यहूदी नौजवान सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखा, आंख से आंख मिल गई। हुजूर मुस्कुराने लगे। उस यहूदी नौजवान के दिल की दुनिया बदल गई, अदावत का चिराग बुझ गया। उसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत के दरमियान जंग शुरू हो गई। आखिर मोहब्बत रसूल गालिब आ गई। जब घर में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आती तो मस्जिद नबवी के पास कुछ बहाना बनाकर टहलने लगता, घूमने लगता। एक बार देख लेने के बाद किसी बीमार की तरह घर वापस होता। इसी तरह इश्क़े मुस्तफा में बीमार पड़ गया। उसके माँ बाप बहुत इलाज कराए, लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हो रहा था। वो खूबसूरत नौजवान, वो ताकतवर नौजवान कमजोर हो गया, आवाज बारीक हो गई, उसके पैर ठंडे हो गए। तो उसके बाप ने शफकत से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलो, अगर कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। तो उस यहूदी नौजवान ने कहा, ऐ मेरा अब्बा जान, अगर आप मेरी आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश हंसी खुशी पूरा करने का वादा करें तो मैं इजहार करूं। तो उस यहूदी नौजवान के बाप ने कहा, ठीक है। तो उस यहूदी नौजवान ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, आप बुरा न माने, मैं चंद दिनों से मोहम्मद अरबी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन आपके खौफ से ये राज किसी पर जाहिर ना कर सका। अब मेरी आखिरी तमन्ना है कि सिर्फ एक बार नूरानी चेहरा देख लूं और मेरी रूह निकल जाए। ऐ मेरे अब्बा जान, अगर आपका वादा सच्चा है तो आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज कीजिए कि आपका एक गुलाम दुनिया से जा रहा है, आप उसके सिराने खड़े होकर आखिरत की निजात का मुजदा सुना दो। ये सुनकर बाप के चेहरे पर लाल पीला हो गया। बाप का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, मगर क्या करता, इकलौते बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा था। सब गम और गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, अगरचे मेरे लिए खतरे की बात है, अगरचे यहूदी कौम मिलकर मुझे जात से बाहर कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हारी रूह की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। वो यहूदी बाप मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाया कि मैं मोहम्मद अरबी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूँ। ये सुनकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर तशरीफ ले आए और फरमाया, कहो तुम्हें क्या कहना है। सरकार की मोहब्बत भरी बातें सुनकर उस यहूदी बाप का दिल नरम हो गया और गमगीन आवाज में बोला कि मेरा इकलौता बेटा ऐन जवानी में दुनिया से जा रहा है, तुम्हारे अकीदत और मोहब्बत का जादू अब उसे आखिरी नींद सुला रहा है, तुम्हारे इश्क की आग मेरे बेटे को जला रखी है। अब वो अपनी मौत की आखिरी घड़ी में है और उसकी आखिरी तमन्ना ये है कि आप उसके सिराने खड़े होकर आखिरत की निजात का मुजदा सुना दो। वाह! ये सुनकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसार सहाबा, मेरे साथ चलो और उस फिरोज बख्त नौजवान को देख आए जिसके खैर मकदम के लिए आसमानों में धूम मची है। जब ये नूरानी काफिला उस यहूदी के घर पहुंचा तो देखा कि उस आशिक़े रसूल की आंखें, उस यहूदी नौजवान की आंखें इंतजार करते करते बंद हो गई हैं। बाप बिलबिला कर बोला, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे मोहम्मद अरबी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे सिराने खड़े हैं। आवाज को सुनकर जाती रूह लौट आई, बीमार ने आंखें खोल दी, नजर के सामने नूरानी चेहरा देखकर धीमी आवाज में अपनी तमन्ना जाहिर की, ऐ मेरे सरकार, मैं अपने दिल में आपके इश्क मोहब्बत की मुकद्दस अमानत लिए हुए अब आलमे जावेदानी की तरफ जा रहा हूँ। आपके गुलामों में मेरा नाम दर्ज कर लिया जाए, मगर मेरे नामाए अमाल में खुदाए ला शरीक के लिए एक सजदा नहीं है। इसके बावजूद मेरी निजात कैसे होगी। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि अब कलमा तौहीद का इकरार करके इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मैं तुम्हारी निजात का ज़ामिन हूँ।
उस यहूदी नौजवान ने कहा, उस यहूदी आशिक ने कहा, आए मेरे सरकार, कब्र की पहली मंजिल से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक आपकी जमानत पर इस्लाम कबूल करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी कलमे तैयबा के साथ उस नौजवान की रूह निकल जाती है। तो हजरात, मैं आपको बताऊं कि हमारे सरकार इस दुनिया में कब तशरीफ लाए। हमारे सरकार इस दुनिया में 20 अप्रैल मुताबिक 12 रबीउल अव्वल बरोज दोशंबा यानी सोमवार सैर के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमीना था।